अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके होस्ट कौनैन खान और मेरे शो हॉट कॉफी विद कौनैन के साथ आप मौजूद हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं मैं बहुत कम है, क्योंकि आपने जितने मेरे पहले शो के गेस्ट देखे होंगे ये उनसे बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं और इनका क्या कहना है। ये एक वेल नोन माशाल्लाह से बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, ये राइटर भी हैं, इन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हुई हैं। और क्या कहने इनके, लगता है आप पहचान गए होंगे, मिर्जा इख्तियार बेग। सर कैसे हैं आप? थैंक यू कौनैन, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। फीलिंग एम्बैरेस्ड अपनी तारीफ इतनी ज्यादा सुन के। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी चीजें, इतने सारे काम किए हुए माशाल्लाह, तो उन सब में से सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है, कौन सा है आपके लिए? सच सच जवाब? जी सच सच। सच सच ये है कि पहले पैसे कमाने बड़े अच्छे लगते थे तो बिजनेस में आए माशाल्लाह, बहुत एक्सपेंशन किया, दुबई से शुरू किया, मोरक्को, पाकिस्तान, अब इस्तांबुल, न्यूयॉर्क, खूब पैसे कमाए। फिर एक फेज होता है वो शौक खत्म हो जाता है, फिर आपको रिकग्निशन का, पावर का एक शौक हुआ कि नहीं, तो अल्लाह ताला ने वो भी नवाजा और बहुत शोहरत मुकाम दिया अच्छे नाम के साथ, साफ सुथरा, एज ए राइटर, एज इकोनॉमिस्ट, टीवी पे, अखबारों में, आर्टिकल्स, फंक्शनों में। फिर एक वो भी स्टेज खत्म हो गया, उसका भी शौक खत्म हो गया। फिर एक स्टेज आया कि जब ख्याल आया कि लेट्स पे बैक टू द कंट्री, इस मुल्क को कुछ वापस करो, उस कर्जा उतारो, इतना कुछ आपने ले लिया है और दिया तो कुछ भी नहीं। बस वो फीलिंग थी। तो फिर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर हमने वो चीज़ें करनी शुरू की जिसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी वतन अजीज़ के लिए, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए। फिर हमने कई काम किए। एक तो हम 13 साल से मैं कॉलम लिख रहा हूँ जंग में, एवरी मंडे आता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि मेरी फील्ड ही है। मैंने MBA किया है, फिर मैंने PhD की है बाहर से, अमेरिका से, तो ये एक नॉलेज है, बिजनेस की वजह से बाहर का एक्सपोजर है। तो वो इकोनॉमिक कॉलम से वो MBAs के बच्चे आ रहा, तमाम इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। ये छोटे भाई जो मेरे इश्तियाक बेग साहब हैं, हमने एक मेक ए विश फाउंडेशन शुरू की है जो अमेरिकन फ्रेंचाइज है, मेक ए विश का नाम सुना होगा, तकरीबन 42-43 ममालिक में है। वो ये होती है कि वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, जिनका लाइफ स्पैन 2 महीने 3 महीने का रह जाता है, उन बच्चों की आखिरी ख्वाहिशें पूरा करते हैं हम मिलके। और उसके एक तरीके कार है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर चीज बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह जो उन्होंने दी है उसके हिसाब से चलता है। हमारे वॉलंटियर कैसे उनसे दोस्ती करते हैं, फिर दिल की बात कैसे निकालते हैं। और अब तक हमने 400 से ज्यादा बच्चों की पाकिस्तान में हर तरह की ख्वाहिश, जो भी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, हमने पूरी की। और एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की आपको दौलत मिल गई, कि अब आपको ये फीलिंग है कि जो बच्चा जा रहा है इसके मन में कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं कि जो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसकी लाइफ का स्पैन तो हम बड़ा नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह ताला ने छोटा कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है, लेकिन उसमें हम खुशियां भर सकते हैं, लेकिन जाते जाते अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और वो ही बच्चे वही, कोई फौजी बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई रैंप मॉडल, एक लड़की ने कहा था तो हमने उसको फैशन वीक में रैंप मॉडल कराया विनी वारा के साथ। तो सर कौन थी ख्वाहिशें होती है बच्ची। हम आपको मेक ए विश के लिए, मेरे भाई हैं इश्तियाक बेग साहब, अभी मोरक्को गए हैं, वो आए तो उनके साथ एक प्रोग्राम जरूर कीजिएगा आप इंशाल्लाह। जो सेटिस्फैक्शन, जो एक फीलिंग होती है खुशी की, वो आपको मैं बता नहीं सकता। मिलियंस ऑफ डॉलर हम कमा लें, वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग्स है। और सर एक बिजनेसमैन का एम होता है पैसे कमाना, पैसे बनाना, लेकिन उसमें वो अपना आप कहाँ देखते हैं? बिजनेसमैन अपने आप को कहाँ देखते हैं? अपने आप को किस तरह से, अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं? देखिए, वो बिजनेस जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में लेके पैसा बनाने की मशीन बन जाएं, उसका मैं कायल नहीं हूं, ना मैं हामी हूं उसका। बिजनेस एथिक्स के साथ किया जाए
असूलों के साथ किया जाए और एक वर्ल्ड फेम में आप अपने रिकग्निशन बनाएं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमारे दुनिया की बड़ी चेन्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान रखें। जैसे मेरा डेनिम का फैब्रिक है, हम लीवाइज के लिए बना रहे हैं, डीजल के लिए बना रहे हैं, गैप के लिए बना रहे हैं, एरोपोस्टल के लिए बना रहे हैं, ज़ारा के लिए हम बना रहे हैं। ये बोला तो टॉप ब्रांड्स हैं, ये हमारे यहाँ से बन के जाते हैं। तो इस बिजनेस का हमारा मोटिव यस पैसे बनाना है, पैसे घुमाना नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लिए एक्सपोर्ट किए जाए, लोगों को जॉब्स दी जाए, बाहर अपना एक लेबल रिकग्निशन हो कि ये पाकिस्तानी मटेरियल है, तो उसकी फिर वो एक नशा, एक बात, एक खुशी एक दूसरी होती है। वो कभी आप करेंगी तो आपका एहसास होगा। जरूर। और सर अमीरी क्या है, अमीरी की थोड़ी सी डेफिनेशन हमें देते हैं। देखिए इसके अपने अपने फलसफे होते हैं। एक आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा जिसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हों, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बहुत अमीर है। लेकिन मेरे नजदीक अमीरियत की डेफिनेशन ये नहीं है। मेरे नजदीक आदमी अमीर जब होता है जब वो इन टोटो अमीर हो, जब उसकी पूरी शख्सियत अमीर हो, यानी उसकी नॉलेज भी अमीर हो बड़े, उसके पहनने का, उसके बातचीत करने का, उसका अखलाक, उसकी मॉरल वैल्यूज भी अमीर हो। ये नहीं कि आपके पैसे तो आ रहे हैं लेकिन अब बखील होते जा रहे हैं, आपके मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, बेईमान होते जा रहे हैं, आप पहन रहे हैं ऐसा कि जो आप लगता नहीं है कि आप उस स्टेटस के हैं। या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जॉर्ज और मानी एंड बाली शूज पहने, जब वो मुंह खोलते हैं तो आपको नहीं करता। तो अमीरियत शुड बी इन टोटो। मजमूई तौर पे अगर आप अमीर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बन गए तो वो मैं समझता हूँ वो बड़ा न तो वो लोगों को मुतासिर करता, क्योंकि हर एक माशाल्लाह अपनी जगह आपके अखलाक, आपके कंट्रीब्यूशन, आपके मुल्क के लिए जो कुर्बानियां हैं वो लोगों को मुतासिर करती हैं। इख्तियार बेग बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो किरदार है, अगर तो लोगों ने देखा कि मैंने जिस दिन से हलफ उठाया था मैं ऑनरी काम कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे एक आना नहीं चाहिए। अब जितने बिजनेस ट्रिप पे मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, फर्स्ट क्लास के होटल्स, ये हुकूमत पे मैं बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ पे क्यों बोझ बनूं। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन हर बात की एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। Really, it's true. और आपको क्या लगता है जिंदगी का फलसफा क्या है? देखिए मुख्तलिफ आदमी के फ़लसफ़े हयात मुख्तलिफ होते हैं, और फ़लसफ़े हयात ऐसा होता है कि जो आदमी के माइंड में घुस जाए तो फिर वो वही बंद कर ही लेता है। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाकू होते हैं, बस उनके जहन में नर्ड्स जिनको आप कहते हैं, उनका काम सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ का पैसे बनाना है, और रात को बजट आया तो सुबह उन्होंने उसका जोड़ तोड़ निकाल लिया, सही है ना, उन्होंने पैसे बनाए। कुछ लोग दूसरी चीज़ों में, गलत चीज़ों में पड़े हुए होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लाइफ का फ़लसफ़ा ये है कि आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है ऊपर वाले ने, आप उस पर पूरा उतरें। वो लोग जो आपके आसपास हैं, जिन्होंने आपको, माँ ने दूध पिला के आपको इस काबिल किया है, जब उसकी आंखों में चमक हो आपको जवान देख के, और जो उम्मीदें जागें, जो ख्वाहिशें जागें, वो आप पूरा कर सकें। ये एहसास ना हो कि अब आप बड़े हो गए, अपने पैरों पे चल नहीं दौड़ सकते हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं। अक्सर उस मुल्क के लिए, उस मुल्क के लिए जिसने आपको ये इज्जत, पहचान दी, सब्ज परचम दिया, उस मुल्क के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आजकल हमें लेट समझ में आया। पहले हम भी शुरू वहीं से किया था, हमने पैसा बनाना और दौलत और शोहरत, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में ही हमें फ़लसफ़े हयात सही पता चल गया, और हमने उसका अडॉप्ट भी कर लिया, और उसको खुशी भी हो रही है, उससे सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है। तो मैं यही समझता हूँ, मेरा मैसेज यही है कि दुनिया में आने का एक मकसद है, और उस मकसद में आप लोगों के काम आएँ, अपना आसपास के लोगों को आप जितना खुश कर सकते हैं वो करें, और एक करैक्टर के साथ, एक असूली ज़िंदगी गुजार के साथ फिर आप रिंग से बाहर जाएं, तो आपको लगेगा कि आपके आने का एक मकसद था जो पूरा हुआ। नहीं तो बहुत सारे जानवर हैं बेचारे, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दफना दिए जाते हैं। वो ज़िंदगी का मकसद जो आप सोच के आपको भेजा गया था वो आप नहीं हासिल कर सके। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी नाकामी है। और शायद ही कुछ ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो बहुत ही वेल नोन हैं,
जिन्होंने इतने सारे काम किए होंगे, उनमें से एक आप हैं माशाल्लाह। आपने इतने सारे काम किए, अपने बुक्स भी लिखे आपने। तो आपको सबसे कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि वाकई मैंने ये अचीव किया है? नहीं अचीव किया, नहीं किया है आपने। अच्छा किया। कोई एक ऐसा काम? नहीं, देखिए मेरी बड़ी डाइवर्सिफाइड शख्सियत है। मैं एक डिप्लोमेट भी हूँ, मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ कराची में, बल्कि मेरी पूरी फैमिली डिप्लोमेट है। मेरे भाई मराकश के कौंसल जनरल है, मेरा बेटा अभी पोलैंड का कौंसल जनरल बना, मैं डीन हूँ कौंसल जनरल्स का, ऑनरी कौंसल्स का, जितने भी डीन ऑनरी कौंसल्स हैं। तो एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है, तो डिप्लोमेट्स के साथ हमारा सुबह दोपहर शाम उठना बैठना, तो एक एज ए डिप्लोमेट सिफारतकार आपकी लाइफ का पहलू है। फिर मैं बिजनेसमैन हूँ, एक लीडिंग बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस लीडर्स हूँ, बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं हुकूमत में, वो मेरा एक पहलू है। फिर मैं फेडरल एडवाइजर ऑन टेक्सटाइल हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ। वज़ीर आज़म वगैरह को जो एडवाइसेस दी जाती हैं नेशनल पॉलिसीज़ पे, टेक्सटाइल की पॉलिसीज़ पे, जिससे मुल्क माशी तरक्की करे, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। अभी हम इंडिया गए हुए थे, फिर आए, फिर दुबई चले गए एम्स कॉन्फ्रेंस, अभी 3 दिन पहले आए। आज अमन की आशा के लिए हमें लाहौर जाना था, लेकिन आपका प्रोग्राम कमिटेड था। थैंक यू। तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिटी एज ए लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा एक रोल है। उसके बाद पॉलिटिशियन भी हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साथ बड़ा क्लोज काम किया है। इकनॉमिक एजेंडा पार्टी का था, उसको मुरतब करने में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और बीबी से बहुत कुछ सीखा, बड़ा इंस्पायर हुए हैं, मेरे रोल मॉडल वो हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं उन चंद लोगों में था जिनको वो पसंद करती थी। और बीबी के लिए पसंद का लफ्ज़ बहुत मुश्किल होता है। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती थी वो अबव एवरेज होती थी, यानी अगर काम में आप एवरेज बिलो एवरेज हैं तो फ्लैश पहले गया। अबव एवरेज हो काम में, बोलने में, लिखने में। और वो पिछली हुकूमत में अगर वो 15-16 बार बाहर गई हैं तो 14 बार मुझे अपने साथ एंथोराज में ऑफिशियल लेके जाती हैं, और हम रास्ते में सब डिस्कस करते थे क्या बात करनी है, क्या प्रपोजल है। तो वो बीवी के साथ बड़ी हसीन यादें हैं जो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। और मैं पीपल्स पार्टी का मरकज़ी रहनुमा हूँ। मैं तो वर्कर ही समझता हूँ, क्योंकि हमने इस हल्के से जहाँ बैठी हुई 2 इलेक्शन लड़े NA 250 से, और पिछला इलेक्शन तो हम जीत गए थे माशाल्लाह, और उसका अनाउंसमेंट वगैरह सब हो गया था। तो जैसे रिजल्ट मैनिपुलेट हुए, और फिर सदर साहब का मैसेज था कि हम केस को भी विड्रॉ करें, तो मफाहमत की पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीज़ें अनविलिंगली भी करनी पड़ती हैं, और वही डिसिप्लिन कहलाता है जो हमने फॉलो किया। तो ये भी एक शख्सियत का पहलू है हमारी ज़िंदगी का। एक सोशल वर्कर हैं, जैसे मैंने बदलाया, मैं और मेरे भाई वालदा के नाम की हमारी ट्रस्ट है वो चला रहे हैं, उसमें कुछ मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल्स हैं, वो वालदा के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन मेक ए विश फाउंडेशन जो है वो सबसे हमारे दिलों से करीब है, आपका जो एम था, वो हम बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हमने हैदराबाद में खोला है, लाहौर में बहुत बड़ा चैप्टर इसका खोला है, कराची में तो बहुत ही एक्टिव है। तो आप जैसे लोग और जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो जरूर अब तो मेक ए विश के लिए जानते हैं पूरा। वॉलंटियर्स भी चाहिए हमें, उसमें डिग्नेटरीज और सेलिब्रिटीज भी चाहिए होते हैं, बच्चे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा है, वो बच्चों की आंखों में जो चमक होती है जब वो खुशी खुशी वापस जा रहे होते हैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरा करके, उसको आप तोल भी नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते। वो बहुत ही फील कर सकते हैं, हसीन फीलिंग होती है। Really? और मैं चाहूंगा कि आप भी उस फीलिंग से इंशाल्लाह जी। इसी तरह बातें चल रही है, मजे मजे की बातें डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग के साथ। हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।